खेती और पशुपालन से जुड़े सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट का खेती और पशुपालन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम। आज मैं आया हूं एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर, जहां पर भाई साहब बहुत छोटे से क्षेत्र में अपनी यूनिट को चला रहे हैं, जहां से तकरीबन 20x20 कही है ना, उससे तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। तो भाई साहब से मिलते हैं किस प्रकार से अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट चला रहे हैं डेयरी फार्म के साथ में। नमस्कार सर, एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, गांव दामनी खेड़ा भदेसर तहसील में। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट का काम आप कितने सालों से कर रहे हो? ये वर्मी कंपोस्ट का लगभग 15 साल से कर रहे हैं। पापा ने शुरुआत की। अच्छा, वहीं से मैं कर रहा हूँ। तो 10 से 15 साल से कर रहे हो, तो आपको इस काम के अंदर बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया होगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं आती इस काम को करने? कोई दिक्कत नहीं आती इस काम। सर, आपके यहाँ पे जो कच्चा रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? हमने जानवर रख रखे हैं, गाय भैंस। अच्छा। उसी से रॉ मटेरियल आता है हमारे। अच्छा, क्या प्रोसेस रहती है इसको बनाने की? इसको बनाने की प्रोसेस तो पहले जो गाय भैंस गोबर करती हैं उसको पहले ठंडा करते हैं, उसके बाद इसमें डाल के फिर ऊपर वर्मी डालते हैं। आपने जो ये काम कर रखा है, ये कितने एरिया में कर रखा है अभी? ये तो अभी एरिया छोटा ही है, 20 बाई 20 का होगा एरिया स्क्वायर फीट। इसमें से जो आपका जो खाद की जो एक बेड डालते हो वो कितने महीने में तैयार हो रही है आपके यहाँ? एक बेड 2 महीने में तैयार हो रही है। अच्छा, तो आप साल के कितने लोट निकाल देते हो एक बेड का? मतलब साल के लगभग 5-6 लोट निकाल लेते हैं इसमें से। प्रोडक्शन कितना हो जाता है ये जो इस एरिया में? इस एरिया में पूरे साल का अगर आप देखोगे तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाते हैं इससे। अच्छा, 2 से 2.5 लाख? 2 से 2.5 लाख रुपए। आपको कच्चा माल खरीदने की कहीं ज़रूरत नहीं? कच्चा माल नहीं खरीदते। अच्छा, आप जो जब पहले चालू किया था तो केंचुए कहाँ से लेके आए थे? पहले एक कोई कंपनी वाले थे, उनसे लिया था। अच्छा। झुंझुनू से कोई कंपनी थी, आज के 15 साल पहले। अच्छा, शुरुआत में। अच्छा, उसके बाद केंचुए यहीं पैदा होने लगे, फिर केंचुए हमने कहीं से नहीं लिए। अच्छा, अब तो यहाँ से बाहर ले जाते हैं केंचुए। अच्छा, वो लोग भी ले जाते हैं। लोगों को भी सप्लाई करते हो? जो गाय भैंस गोबर करते हैं उसको सबसे पहले हम खाली जगह पे डाल देते हैं, और उसमें लगभग महीने भर हम वहाँ पे पानी डालते हैं उसमें। और उसके बाद यहाँ पे बेड पे यहाँ पे लाके बेड बना हुआ है, ये इसमें नीचे पॉलीथीन लगा रखी है, उसके ऊपर हम गोबर डालते हैं और इसमें वर्मी डालते हैं। ये जैसे बेड अभी इसको 4-5 दिन ही हुए हैं, 4-5 दिन ही हुए, इसमें वर्मी अभी केंचुए डाले हुए हैं। उसके बाद ये 10 से 15 दिन में इस तरह से शुरुआत हो जाएगी, केंचुए खाने लग जाएंगे। इसको बारीक हो जाएगा बिल्कुल, केंचुए खाने लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे 10-15 दिन, 20 दिन, 30-35 दिन, 40 दिन के बाद कंप्लीट खाद हो जाएगा ये। और 35 से 40 दिन में ये इस तरह से हो जाएगा। अभी इस बेड को 40 से 45 दिन लगभग हो गए हैं, और इसमें केंचुए की मात्रा भी आप देख सकते हैं फुल क्वांटिटी में है। इसीलिए 40 से 45 दिन में ये बेड तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद 45 दिन बाद कंप्लीट ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह कंप्लीट खाद तैयार हो जाएगा। फिर इसको छान के केंचुए अलग निकाल लेते हैं और पैकिंग करते हैं इनकी। इसमें एक तो ये गोबर की खाद हमारे खुद की है, हमारे फार्म की है, हम बाहर से नहीं खरीदते हैं। तो वेस्ट मटेरियल इसमें बिल्कुल 10 से 15% निकलता है, और केंचुए की मात्रा ज़्यादा होने के कारण 40 से 45 दिन में बेड तैयार हो जाता है। इसीलिए हमारे कॉस्ट भी बिल्कुल कम आती है, और रॉ वेस्ट मटेरियल 10 से 15% ही निकलता है। अभी जो वर्तमान में आपने जो एक बेड डाल रखा है, ये तो 5-6 बेड है ना? इसमें एक बेड में कितने केंचुए डाल रखे हैं आपने? एक बेड में 5 से 6 किलो केंचुए डाल रखे हैं इसमें। अच्छा, जब आपकी साल में 5 से 6 बार आप बेड लगा देते हो और उससे माल बना लेते हो, तो सालाना कितने कट्टे यहाँ से उत्पादित हो जाता है? यहाँ से 400 से 500 बैग 50 किलो के निकाल लेते हैं। अच्छा, तो आपकी जो 400 से 500 बैग निकाल रहे हो, इसकी सेलिंग कहाँ करते हो? मार्केटिंग लोकल ही है। अच्छा, यहाँ जो खेतीबाड़ी वाले हैं वो यहीं से ले जाते हैं। आपको बेचने में कोई समस्या तो नहीं आती, दिक्कत तो नहीं है? फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है। क्यों, कारण क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी दिक्कत आती है कि वो माल बना तो देते हैं पर बेच नहीं पाते हैं, वो समस्या का कैसे सामना? शुरुआत से ही यहाँ से ले जाने लग गए तो लोग अब
थोड़ा सब जान गए कि भाई वहाँ वर्मी मिलता है, अच्छा मिलता है वर्मी। अच्छा, क्या रेट सेल आउट कर रहे हो अभी इसको? ये 10 रुपये kg, 10 रुपये किलो के 10 हिसाब से? रुपये किलो के किलो के हिसाब से। आप न्यूनतम कितना मतलब किलो की पैकेजिंग वगैरह? 50 किलो पैकिंग करते हैं। अच्छा, खुला तो नहीं बेचते? खुला नहीं बेचते। डायरेक्ट आपके जो कस्टमर कौन है, कस्टमर बेस क्या है आपका? कस्टमर तो ये खेती बाड़ी वाले ही आते हैं खेती कस्टमर। अच्छा, नर्सरी वाले भी आते हैं। अच्छा, और तो उनको भी कुछ- सेल आउट करते हो? हाँ, उनको भी सेल आउट करते हैं। वो 10-10 किलो में भी ले जाते हैं। हाँ, तो वही मैं वही पूछ रहा हूँ कि सिर्फ किसानों को ही सेल आउट करते हो या फिर नर्सरी वालों को भी? नर्सरी वाले भी ले जाते हैं। अच्छा, अभी तो आपका अधिकतर माल है ना वो 50 किलो के बैग में हाँ, भी 50 सेल आउट किलो कर रहे हो और किसानों को ही दे रहे हो? किसानों को ये वैसे जैसे कोई खेती करने वाला है तो किस टाइप वाले किसान लेके जाते हैं, किस फसल में ज़्यादा ये अधिकतर तो अफीम के सीज़न में ज़्यादा ले जाते हैं। जो अफीम जब बोते हैं वो ज़्यादा ले जाते हैं। फिर अभी जो सीज़न चल रहा है टमाटर का, टमाटर बोने वाले वो भी अब ले जाने लग गए हैं बहुत सारे। और कुछ लोग जो बीघा आधा बीघा के गेहूँ वगैरह बोते हैं घर पे खाने के लिए, हाँ, तो वो दूसरे फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, वो यही यूज़ करते हैं। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो भी ये लेके जाएंगे। तो सर मेरे को एक बात ये बताइए कि अगर हम कोई केमिकल वाला खाद डाल रहे हैं उसकी जगह पर इसका यूज़ करेंगे तो अपनी प्रोडक्शन में कुछ कमी ज़्यादा? प्रोडक्शन में 2-3 साल तक कमी आएगी। अच्छा, क्योंकि आप एकदम वो बंद कर रहे हो और इसको चालू कर रहे हो, तो 2 से तीसरे साल आपको प्रोडक्शन वही मिलेगा जो पहले मिलता था। पहले मतलब 2 साल में ये दिक्कत आती है क्योंकि वो जो केमिकल वाली भूमि होती है वो इसमें पूर्णतः जैविक वाले में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, उससे चेंजेस आता है। ठीक है सर, जैसे कि आप प्रोफेशन से एक LS हो, लाइव स्टॉक असिस्टेंट हो, जो पशुधन सहायक कहते हैं जिसे, तो सर आपको ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का विचार आपको कहाँ से आया? आपको क्यों लगा कि मेरे को भी, मेरे फादर कर रहे थे तो मेरे को भी ये काम करना चाहिए? ये काम पहले फादर अभी भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट इसमें इसलिए आया कि पशुपालन भी कर रहे हैं साथ में। हाँ, तो जो गोबर है वो अभी अगर हम बेचते हैं तो उसका एक ट्रॉली का 2,000-2,500 रुपये हमें मिलता है। हाँ, और सालाना ज़्यादा सालाना कितना ट्रॉली हो जाता है? 10 या 15 ट्रॉली लगभग खाद हो जाता है। अच्छा, तो उसका 15 ट्रॉली अगर खाद हो रहा है तो उसका 20-30 हज़ार रुपये आते हैं उसके। 30,000 रुपये बनता है। तो हाँ। फिर हमने पहले क्या एक बेड ही था तो उससे शुरुआत की, तो फिर हमने ज़्यादा थोड़ा बढ़ाया इसको, तो फिर इसमें प्रॉफिट अच्छा दिखा। मिला, अच्छा दिखा, तो फिर इसको बढ़ा लिया हमने। अच्छा, और वही 15 ट्रॉली खाद हम इसमें डाल के हाँ, 2-2.5 लाख रुपए, 20 से 30 हज़ार कमा रहे थे, तो अब लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए उसी गोबर से इनकम हो रही है हमारी। ये आपकी जागरूकता होने के कारण से आप उसको इसमें कन्वर्ट करके अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हो। अगर कोई नया युवा किसान है जो वो भी सोच रहा है कि मैं भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट चालू करूं, तो उसको कैसे चालू करना चाहिए? कहीं बाहर से गौशाला से गोबर खरीदे या अपने पशु खुद के पशुओं से होने चाहिए? नहीं, अगर खुद के पशु होंगे तो उसको क्या है, बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो कॉस्टली पड़ता है वो। अच्छा, फिर उसमें जो वेस्ट मटेरियल भी बहुत आते हैं तो वो महंगा पड़ता है। बाकी अगर कोई करना चाहे तो अच्छा प्रॉफिट है इसमें। अच्छा, और ये जो 2 लाख रुपए आप कमा रहे हो, ये इसमें सूखा प्रॉफिट है या इसमें भी कुछ आपका लेबर वगैरह? इसमें लेबर तो जैसे वहाँ से खाद यहाँ डलवाते हैं, हाँ। और फिर इसको वापस छान के बैग वैग भरते हैं, तो वही कॉस्ट है, बाकी और कोई कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि खाद अपने घर का है। अच्छा, ठीक है सर।